बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मालकिन एक गरीब काम वाली। अरे रानी, तू क्या कर रही है? अरे तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे मालकिन, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सब कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में हमारी भूख से जान निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुझे नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो, रोना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हें निकाल दूंगी। रानी अपनी चारों मालकिनों की बातें सुनने के बाद चुपचाप काम करने लगती है। उसकी चारों मालकिन उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन रानी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसके चलते उसे अपनी मालकिन की सभी अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन रानी रसोई में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से कांच के गिलास नीचे गिर जाता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? फिर से एक और नुकसान। अरे जीजी, जरा यहाँ तो आना, देखो इसने क्या किया है। अनन्या के चिल्लाने पर रानी की बाकी तीनों मालकिन भी आ जाती हैं, जिसके बाद एक और नुकसान। अरे तू जानती भी है ये ग्लास कितने महंगे हैं। अब इन एक्सपेंसिव ग्लासों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी तनख्वाह से काटूंगी मैं तो। मेरे महंगे महंगे कांच के ग्लासों का इसने नुकसान कर दिया है। जी तो कर रहा है इसे पकड़ के मारूं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। पैसे तो मैं फिर भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तेरे नुकसान की भरपाई क्या हम अपनी जेबों से भरेंगे? रानी रोने लगती है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने का वो दिन भी आ जाता है जब रानी को उसकी तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा ही हाथ पड़ता है। अरे मालकिन, ये क्या? आपने तो मुझे केवल 2000 रूपए ही दिए हैं, बाकी की 8000 रूपए कहाँ है? ओहो, देखो तो सही, इसे पूरी तनख्वाह चाहिए। अरे बेटा, ये जो तूने हमारे घर में नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं मालकिन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इतने कम पैसे मत दीजिए, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं चल पाएगा। अरे दूर हट, चल निकल यहाँ से। काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस गलती को माफ कर दूंगी? जब देखो इस घर में नुकसान करती रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए तेरी तनख्वाह तो काटनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको अकल कैसे आएगी? इसको सबक सिखाने के लिए उसकी तनख्वाह काटना बहुत जरूरी है। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना तुझे ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी तू? रानी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपनी मालकिन के हाथ से 2000 रूपए ले लेती है और अपने घर लौट आती है। बेचारी उन पैसों से केवल अपने घर का राशन ही डलवा पाती है, जिसके चलते वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाती। एक तरफ रानी की चारों मालकिन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, तो दूसरी तरफ उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी चारों मालकिन शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अरे जाने मन, अपने सारे गम मेरे साथ बांटो, मैं तुम्हारे सारे गमों को एक रात में ही दूर कर दूंगा। जब से हम चारों के पति भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से हमने तो जिंदगी को सही से जीना ही छोड़ दिया था। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम लोग परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमने तो सुना ही होगा, बेस्ट फ्रेंड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है हम चारों तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगी? अरे तो आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शिल्पा अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही तुम बोलते जाओगे। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन जोर से शिल्पा का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे बेबी डॉल, अब तो यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो चारों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और राघव दोनों उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे चलो चलो, जोर से चिल्लाओ और अपनी मदद के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चिल्लाने पर भी यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अरे अरे छोड़ दो हमें, हमारे साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस की धमकी देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे? हम दोनों तुम चारों का आज वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखते जाओ अब आगे क्या होता है। राघव और अर्जुन दोनों ही उन चारों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते ये सब रानी देख लेती है और तुरंत छुपकर अपनी मालकिन के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी से लोखंडवाला में जो लाल मंदिर है उसके सामने वाले घर में आ जाओ। यहाँ पर 2 बदमाश मेरी मालकिनों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं।
रानी के कंप्लेन करने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जिसके बाद पुलिस राघव और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा, अनन्या, शिल्पा, तनीषा वो चारों पुलिस को देखकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी पुलिस उन चारों से कहती है, अरे तुम्हारी जान बचाने वाले हम नहीं, तुम्हारे घर की नौकरानी है, जिसने सही वक्त पर रहते हमें ये सूचना दी कि तुम चारों की जान मुसीबत में है। आज अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं तुम चारों का क्या होता। ये सुनते ही उन चारों को बहुत अफसोस होता है और पुलिस के जाने के बाद वो चारों मिलकर रानी से माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, तुमने हमारी इतनी मदद की, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से ही बची है, नहीं तो वे दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या करते। जब से तुम हमारे घर में काम करने आई हो तब से ही हम चारों बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के चलते तुमने काम नहीं छोड़ा और हम सभी के अत्याचारों को सहन किया। आज हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हो सके तो मुझे भी तुम माफ कर देना, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जानती हूँ कि हम चारों की गलतियां माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ। आज से तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं रानी हो और तुम हमारी ही तरह इस घर में रहोगी। उस दिन के बाद से वे चारों रानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो रानी को अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे देती हैं, जिसमें रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों मिलकर रानी के दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं।